सबसे पहले बात ईरान और इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल अटैक ने एक बार फिर विश्व युद्ध को हवा दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। दुनिया में एक बड़े युद्ध का सायरन बज चुका है। कल रात इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी तस्वीरें बहुत ही खौफनाक थीं। ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मिसाइल हमले किए, जिसे ईरान ने हानिया नसरल्लाह की मौत का बदला बताया। और अब इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। दुनिया जानती है कि जब जब इजराइल पर अटैक हुआ है तब तब इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब तो ईरान ने हद ही पार कर दी है। अब जो होगा वो दुनिया देखेगी, क्योंकि हमलों के बाद नेतन्याहू जब सामने आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान पर बड़े हमले करेगा। इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है। हमलों के बाद बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के साथ हैं, यानी अगर इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका उसका साथ देगा। मतलब दुनिया के सामने एक बड़ी जंग के हालात खड़े हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया, तो वहीं इजराइल ने हमले को ईरान की बड़ी गलती बताया है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलों को इजराइल के शहरों पर दागा है। इस हमले में ज्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट पर गिरी, लेकिन कुछ मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिनके टुकड़े जमीन पर गिरे। लेकिन वेस्ट बैंक में यह नाकाम मिसाइल भी मौत बनकर गिरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक शख्स सड़क पर आराम से चल रहा है। इतने में आसमान से तेजी से एक मिसाइल का टुकड़ा गिरता है और उस शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर एक मिसाइल का टुकड़ा पड़ा है, जिसमें आग लगी हुई है, और आग की वजह से मिसाइल का टुकड़ा धधक रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन की हैं। जब इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया तो कुछ मिसाइलों के टुकड़े जॉर्डन में भी गिरे। हालांकि जॉर्डन में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान से जंग के बीच तेल अवीव में आतंकी हमला हुआ है। 2 आतंकियों ने जफर रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान के हमले से तेल अवीव का आसमान धुआं धुआं हो गया है, तो तेल अवीव के एक रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह आतंकी हमला जाफा में रेलवे स्टेशन के पास किया गया। इजरायली पुलिस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 हमलावर ट्रेन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। ट्रेन वहां से चलने लगती है तो आतंकी रेलवे स्टेशन पर चारों ओर फायरिंग करते हैं। वहीं तेल अवीव में हमला करने वाले दोनों आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है। अब पुलिस इस बात को खंगालने में लगी है कि आखिर ये आतंकी कहां से आए थे और इनका मकसद क्या था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मौत के बाद से इजराइल को लगातार आतंकी हमले की धमकियां मिल रही थी। इसी बीच ये अटैक भी हुआ और इजराइल पर बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। जहां जमीन पर हवाई हमलों की आशंकाओं के बीच 80 आतंकी घुसपैठ की आशंका भी बड़ी हो गई है। इजराइल पर एक बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक 80 आतंकी इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश में हैं, जो इजराइल की सुरक्षा और शांति को खतरे में डाल सकते हैं। ये 80 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में हैं। इसके लिए आतंकियों ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक होने की आशंका जताई गई है। माना जा रहा है कि यह एक संगठित और सुनियोजित हमला हो सकता है, जिसका मकसद इजराइल के अहम ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाना है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने इस गंभीर खतरे को देखते हुए सभी बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी है। इजराइल ने हवाई निगरानी भी तेज कर दी है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा बलों को भी सतर्क कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के खिलाफ यह साजिश
आतंकवादी संगठनों की ओर से लगातार बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा हो सकती है। इजराइल पर हमलों की आशंकाओं के बीच इन 80 आतंकियों को रोक पाना भी बड़ी चुनौती साबित होगी। अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है और इस दौरान भारत ने साफ किया है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम बेहद जरूरी है। भारत ने मिडिल ईस्ट संकट में लगातार बढ़ते संघर्ष की कड़ी निंदा की है। लगातार हो रहे हमलों से हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की कोशिशों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस प्रकार के संघर्षों को और व्यापक होने से रोकने की जरूरत है। बढ़ते तनाव की वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है, जिसे अब रोका जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया कि ऐसे हालात में संघर्ष विराम बेहद जरूरी है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की है। वार्ता के दौरान ईरान इजरायल तनाव पर चर्चा हुई। एंटनी ब्लिंकन ने इस दौरान कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। इजराइल ने ईरान में 2 बड़े आतंकियों को मारने का दावा किया। साथ ही कहा है कि इजराइल पर हमले के बावजूद आतंक के खिलाफ उसका अभियान रुकने वाला नहीं है। इजरायली वायुसेना ने इंटेलिजेंस डिवीजन की सटीक निशानदेही पर एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें हमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर डी अल फकर हनावी को बेरूत में मार गिराने का दावा किया गया है। इसी के साथ एक दूसरे आतंकवादी मोहम्मद जाफर काजीर को मारने का भी दावा किया है, जो कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों की सप्लाई करता था। वो 4400 यूनिट का प्रमुख था। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों और उन सभी तत्वों पर हमले कर रहा है जो इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इजराइल ने इसे आतंकवाद के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान का हिस्सा बताया है, जिसमें हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों को इजराइल के लिए बड़ा खतरा बताया है। इजरायली सेना का कहना है कि ये हमले सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ किया है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। इजराइल पर हमले के बावजूद दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। जी न्यूज़।